हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम डोज कैलकुलेट करते हैं इंसानों के लिए और अलग-अलग एक्सपेरिमेंटल एनिमल के वजन के हिसाब से। यानी कि डोज कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम थ्योरी में भी देखेंगे और सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर की सहायता से भी देखेंगे। और इस पूरे सॉफ्टवेयर में मैं आपको इसका थ्योरी और डेमोन्स्ट्रेशन दोनों करके दिखाऊंगा। जिस सॉफ्टवेयर को मैं यूज कर रहा हूं, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। चलिए चलते हैं इस सॉफ्टवेयर के मेन इंटरफेस पे, क्लिक करते हैं होम पेज पे। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये ऑब्जेक्ट नया ऐड किया गया है और ये आपको बॉटम साइड मिलेगा। बॉटम साइड में यहां पे देखिए डोज कैलकुलेशन इन फार्माकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, इस ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर बटन आएगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आपको थ्योरी और प्रैक्टिस दो टैब दिखेंगे। थ्योरी में क्या दिख रहा है वो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे तो सीधा सा आपको एंट्री करना है। तो सबसे पहले थ्योरी पे समझते हैं डोज का क्या मतलब होता है। डोज का मतलब होता है खुराक, यानी कि किसी भी ड्रग की मात्रा जो आवश्यक इफेक्ट लेने के लिए पर्याप्त हो। और ये डोज सबके लिए एक जैसा नहीं होता, या इवन ये कहूं कि इंसानों पे भी, सभी तरह के इंसानों पे भी डोज एक जैसा नहीं होता, क्योंकि बच्चे भी इंसान हैं और बुजुर्ग भी इंसान हैं, एडल्ट भी इंसान हैं। तो यहाँ पे डोज का जो एक्चुअल कैलकुलेशन होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस, हमेशा तो नहीं कहूंगा, कई अलग अलग पैरामीटर है, बॉडी वेट है, सरफेस एरिया है, ऐसे कई पैरामीटर पे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो एक्सेप्टेड है वो बॉडी वेट के हिसाब से। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंटल एनिमल पे, क्योंकि फार्माकोलॉजी का प्रैक्टिकल में तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस एनिमल के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करके निकालना होगा। एनिमल्स कई अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, बैबून, डॉग, मंकी, रैबिट, गिनी पिग, रैट, हैमस्टर, माउस, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो क्या स्टैंडर्ड फार्मूला हम अप्लाई करें और कैसे कैलकुलेट करें? देखिए, सबसे पहले थ्योरी में दो चीजें दी गई हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए क्या कह रहा है? एनिमल स्पीसीज डोज कैलकुलेशन फॉर्मूला। अगर आप किसी इंसानों के डोज जिसको आपको मालूम है उसके रेस्पेक्ट में किसी एनिमल के लिए डोज कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर किसी एनिमल के थ्रू आप इंसानों के लिए डोज कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बी वाला फार्मूला लगेगा। पहले ए का फार्मूला देखते हैं। एनिमल डोज, यानी कि अगर आप किसी एनिमल के लिए डोज निकालना चाहते हो तो डोज किस में कैलकुलेट होता है? मोस्ट ऑफ द केसेस एमजी पर केजी। इसका क्या मतलब है? एमजी पर केजी मतलब कितना एमजी की 1 किलोग्राम के वजन पे। मान लेते हैं कि अगर यहां पे 1 mg पर केजी लिखा हुआ होता, इसका क्या मतलब होता? लिखा नहीं है, आपको हाइपोथेटिकली सोचना होगा। 1 mg पर केजी अगर लिखा हुआ होता तो इसका मतलब होता कि अगर किसी एनिमल का वजन 1 किलो है तो उसको हम 1 mg देंगे। वैसे आप बढ़ाते चलो या घटाते चलो, अगर उस एनिमल का वजन 2 kg है तो आप 2 kg, 2 kg के रिस्पेक्ट में कितना दोगे? 2 mg दोगे। लेकिन अगर उस एनिमल का वजन 500 ग्राम हो तो 500 ग्राम मतलब जस्ट 1 kg का आधा केजी। तो जब 1 kg के लिए 1 मिलीग्राम था तो आधा किलो के लिए कितना होगा? 0.5 mg। ये समझ में आ गया? तो एनिमल डोज इन mg पर केजी का फॉर्मूला है ह्यूमन डोज। जो भी ह्यूमन डोज आपको पता होगा, ह्यूमन डोज भी mg पर केजी में ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय कन्वर्जन फैक्टर। अब ये कन्वर्जन फैक्टर क्या है यहां पे क्लेरिफाई किया गया है। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? कन्वर्जन फैक्टर है के एम फैक्टर फॉर ह्यूमन डिवाइड बाय के एम फैक्टर फॉर एनिमल स्पीसीज। ह्यूमन फैक्टर का के एम फैक्टर होगा, उसको डिवाइड करेंगे हम जिस स्पीसीज के रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे होगे उसके के एम फैक्टर से। नाउ व्हाट अगेन के एम फैक्टर क्या होता है भाई? के एम फैक्टर का मतलब होता है बॉडी वेट इन केजी डिवाइड बाय बॉडी का सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर पे। ये आपको यहां से उसका निकालना होगा, ठीक है। अब इस एग्जांपल को समझते हैं। यहां पे नीचे आगे देखिए कई अलग अलग स्पीसीज दिए हैं, ह्यूमन, बैबून, डॉग। तो एक बार हम ह्यूमन और डॉग को ले लेते हैं उठा के कंपेयर करने के लिए। ह्यूमन का तो छोड़ ही दो, डॉग का ले लेते हैं। तो डॉग का बॉडी वेट अगर 10 kg है, ये पैरामीटर ए है, देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, और ये पैरामीटर बी है, और ये ए डिवाइड बाय बी है। तो ए यहाँ पे ऊपर का थ्योरी ए, तो बॉडी वेट किसका? डॉग का कितना हुआ? 10, और उसी डॉग का बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में 0.5 हुआ। अब के एम फैक्टर कैसे निकलेगा? ए डिवाइड बाय बी है। ए बॉडी वेट है, ये देखिए बॉडी वेट है, और बॉडी सरफेस एरिया ये बी है, तो 10 डिवाइड बाय 0.5 ये आएगा 20। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। 10 डिवाइड बाय 0.5, ये आपका कैलकुलेटर देखिए आ गया 20। तो इस तरीके से हमारा इसके लिए ए बी
ए और बी का जो केएम फैक्टर आया वो है 20, ठीक है। तो केएम फैक्टर निकल गया। केएम फैक्टर ऑफ ह्यूमन डिवाइड बाय केएम फैक्टर ऑफ एनिमल स्पीसीज इज इक्वल टू कन्वर्जन फैक्टर। अब कन्वर्जन फैक्टर निकालना था, तो कन्वर्जन फैक्टर केएम फैक्टर ऑफ ह्यूमन डिवाइड बाय केएम फैक्टर ऑफ एनिमल स्पीसीज, तो ये आ गया 1.85। तो केएम फैक्टर ऑफ ह्यूमन एंड केएम फैक्टर फॉर स्पीसीज, तो इसका केएम फैक्टर कितना आया था, ये केएम फैक्टर है डॉग का 20 आया और केएम फैक्टर ह्यूमन कितना आया 37 आया। तो अगर हम डॉग के रेस्पेक्ट में केएम फैक्टर निकालना चाहें तो कैसा होगा हमारा फार्मूला, 37 डिवाइड बाय 20। ये भी करके देख लीजिए, 37 डिवाइड बाय 20 इक्वल टू ये आ गया 1.85 और ये आ गया आपने उस एनिमल के रेस्पेक्ट में जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो हमारा एनिमल डॉग है, इसका आ गया 1.85, ठीक है। अब इसका उल्टा करोगे, ह्यूमन के लिए निकालोगे तो यहाँ पे ये आ गया 0.54। फिलहाल तो हम इस पे ही स्टिक रहते हैं 1.85 पे। थ्योरी समझ में आ गया आपको, फार्मूला से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। अब इसी को हम प्रैक्टिस करते हैं, करके देखते हैं। तो इस बटन पे क्लिक कीजिए। किससे कंपेयर करना है, ह्यूमन से। किसके लिए करना है, तो अभी मैं आपको डॉग का एग्जांपल दिया था, इसलिए डॉग को यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए। ड्रॉप डाउन मेनू में अलग अलग एनिमल्स आ जाएंगे, तो डॉग में ले लिया। अब किस डोज पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मैं मान लेता हूं पैरासिटामोल का कोई भी डोज है 500 mg। 500 mg को इस डॉग के लिए कैलकुलेट करते हैं, जिसका वजन ऑलरेडी पता है हमें, उसके रिस्पेक्ट। ये एग्जाम्पल मात्र है ना, ये कोई एग्जैक्टली सबके लिए नहीं होता, ये स्पीसीज के लिए नहीं है, ये वेट के हिसाब से। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए फार्मूला अप्लाई कर दिया। एनिमल डोज पता करना था ना आपको, तो इस डॉग के लिए कितना डोज होगा, अगर कोई ड्रग का डोज इंसानों के लिए 500 mg है, तो वो डोज डॉग के लिए कितना होगा, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो देखिए फार्मूला, एनिमल डोज इज इक्वल टू ह्यूमन डोज। एक एक करके समझाऊंगा बहुत बारीकी से। एनिमल डोज इज इक्वल टू ह्यूमन डोज, तब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिए। ये फॉर्मूला पे देखिए, फॉर्मूला में क्या वैल्यू पुट की गई है, ह्यूमन डोज कितना 500 ml, मैंने डाला था 500 ml, इनटू क्या गया है कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर 1.85, ये आपको बताया था, थ्योरी में वापस जाओ तो देख सकते हो। तो ये 1.85 कन्वर्जन फैक्टर हो गया। बस इतनी को आप देख लो, तो आप 500 इंटू 1.85 करोगे तो 925 आ गया। ये आपके इस डॉग के रेस्पेक्ट में डोज का कैलकुलेशन हुआ। सिंपल सा था ना। पहले ऊपर का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, फिर इस पे आप वैल्यू चेक करते चलेंगे। अब हम करते हैं एक और एग्जांपल। अब हम थ्योरी पे चलते हैं। थ्योरी पे चलते हैं, रैट के लिए देख लेते हैं। रैट के बॉडी वेट मान लेते हैं 0.15 है, जो एग्जांपल दिया गया है 0. इसको मैं वो कर लूं 0.15। बॉडी सरफेस एरिया इसका है 0.025 और ए बाई बी यानी कि के फैक्टर निकल जाएगा। बॉडी वेट को डिवाइड करूंगा बॉडी सरफेस एरिया से, तो उनका ए बाई बी हो जाएगा और वो निकलेगा केएम फैक्टर। केएम फैक्टर यहाँ पे निकल करके आ गया है, इसी को हम फिक्स कर देंगे। तो अब चलते हैं रैट का कैलकुलेशन। प्रैक्टिस पे चलते हैं, ह्यूमन पे लेते हैं और इसकी जगह हम रैट कर लेते हैं। अब इसका अगर ह्यूमन पे 100 है तो एनिमल रैट पे कितना होगा, कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। फार्मूला तो सेम है, ह्यूमन डोज 500 की जगह 100 आ गया और यहाँ पे आपका कन्वर्जन फैक्टर है 6.17 आ गया आंसर। अब 6.17 को यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, रैट का था और ये रहा उसका कन्वर्जन फैक्टर। तो ये कन्वर्जन फैक्टर को लगाया और उसने कैलकुलेट करके दे दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप आसानी से इसको मैनुअली भी और इसकी मदद से भी करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।